सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। तो सत्संगत जी, आज का जो विषय है सत्संगत, परमात्मा हर जगह है, फिर भी हम उसे क्यों नहीं देख पाते सत्संगत। तो सत्संगत जी, हम बचपन से सुनते आए हैं कि परमात्मा कण कण में है, हर जीव में है, हर स्थान पर है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यदि परमात्मा हर जगह है तो हमें उसका अनुभव क्यों नहीं होता सत्संगत। हम उसे देख क्यों नहीं पाते सत्संगत। हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते सत्संगत। सत्संगत जी, महात्मा बताते हैं कि समस्या परमात्मा के दूर होने की नहीं है, समस्या हमारी दृष्टि की है सत्संगत। जैसे सूर्य हमेशा चमकता रहता है, लेकिन यदि हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हो तो हमें प्रकाश दिखाई नहीं देगा सत्संगत। उसी प्रकार परमात्मा हर समय हमारे साथ है, लेकिन अज्ञान की पट्टी हमारी आत्मा पर बंधी हुई है सत्संगत। एक मछली पूरे जीवन पानी में रहती है, लेकिन यदि उससे पूछा जाए कि पानी कहाँ है, तो शायद वो समझ नहीं पाए सत्संगत, क्योंकि वो हर समय पानी से घिरी हुई है। ठीक वैसे ही सत्संगत, हम भी परमात्मा के अंदर है सत्संगत, और परमात्मा हमारे अंदर। सद्गुरु हमें यही ज्ञान देते हैं कि परमात्मा कोई दूर बैठी हुई शक्ति नहीं है, ये यही है, अभी है, हमारे आसपास है, हमारे भीतर है सत्संगत। जब हम सुबह उठते हैं, सांस लेते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, हर पल परमात्मा की शक्ति हमारे साथ काम कर रही होती है। अगर एक क्षण के लिए भी उसकी शक्ति हट जाए तो हमारा शरीर कुछ नहीं कर सकता सत्संगत। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो परमात्मा को मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और तीर्थों तक सीमित कर देता है सत्संगत। जबकि महात्मा ने कहा है, जिसे तू बाहर ढूंढ रहा है वो तेरे भीतर ही है सत्संगत। तो सत्संगत, जब जब ज्ञान नहीं होता तब इंसान पत्थरों में, तस्वीरों में और बाहरी चीजों में परमात्मा को खोजता है। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है तब हर चेहरे में, हर इंसान में, हर जीव में उसी एक निरंकार प्रभु का दर्शन होने लगता है। सत्संगत जी, जब हमें ये एहसास हो जाता है कि परमात्मा हर जगह है, तब हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगता है सत्संगत। हम किसी का दिल नहीं दुखाते, क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाले में भी वही परमात्मा है। हम किसी से नफरत नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी उसी एक प्रभु के संतान हैं सत्संगत। हम अहंकार नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता है सत्संगत कि जो कुछ भी है उसी की कृपा से है। जब ये भावना जीवन में आ जाती है तब इंसान के अंदर प्रेम, नम्रता, दया और सहनशीलता अपने आप आ जाती है। एक बार एक संत ने अपने शिष्य से पूछा, क्या तुमने परमात्मा को देखा है? शिष्य बोला, नहीं सत्संगत। महापुरुषों ने कहा, जिस दिन तुम हर व्यक्ति में परमात्मा को देखना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हें परमात्मा दिखाई देने लगेगा। परमात्मा को देखने के लिए आंखों की नहीं, ज्ञान की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार रेडियो की तरंगे हर जगह मौजूद होती है, लेकिन सही यंत्र के बिना हम उन्हें सुन नहीं सकते सत्संगत, उसी प्रकार परमात्मा भी हर जगह है, लेकिन सद्गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के बिना उसका अनुभव नहीं हो पाता सत्संगत। सद्गुरु हमें केवल परमात्मा का परिचय नहीं कराते, बल्कि हमें उसके साथ जोड़ देते हैं। फिर जीवन की हर घटना में हमें उसकी मौजूदगी महसूस होने लगती है सत्संगत। दुख आता है तो लगता है कि परमात्मा हमारे साथ खड़ा है। सुख आता है तो उसका धन्यवाद करने का भाव पैदा होता है।
मुश्किलें आती हैं तो विश्वास बना रहता है कि जो कुछ हो रहा है साथ संगत उसकी रजा में हो रहा है। यह विश्वास एक साधारण इंसान को महान बना देता है साथ संगत। आज संसार में अशांति, तनाव, नफरत, ईर्ष्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इंसान परमपिता परमात्मा को भूल गया है। यदि हर व्यक्ति, हर इंसान ये समझ ले कि परमपिता परमात्मा हर जगह है और हर किसी में है, तो दुनिया से अधिकांश झगड़े समाप्त हो जाए साथ संगत। निरंकारी मिशन साथ संगत जी भी यही संदेश देता है कि परमात्मा को जानो, पहचानो और हर पल साथ संगत जी उसकी उपस्थिति का अनुभव करो। जब हम सिमरन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सेवा करते हैं, तब हमारा मन धीरे धीरे परमपिता परमात्मा की ओर जुड़ने लगता है। फिर हमें हर घटना में उसकी कृपा दिखाई देने लगती है। साथ संगत जी, परमपिता परमात्मा को पाने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है साथ संगत। आवश्यकता केवल अपने अंदर झांकने की है। आवश्यकता केवल सद्गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को अपनाने की है। साथ संगत जी, हम केवल ये नहीं कहेंगे कि परमात्मा हर जगह है, बल्कि अपने व्यवहार में भी इसे सिद्ध करेंगे। हर व्यक्ति का सम्मान करेंगे, साथ संगत जी प्रेम करेंगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा और सच्चे अर्थों में आध्यात्मिकता का आनंद प्राप्त होगा साथ संगत जी। साथ संगत जी, इसका कारण परमात्मा का दूर होना नहीं, बल्कि हमारे दृष्टि का सीमित होना है साथ संगत। जिस प्रकार एक अंधे व्यक्ति के सामने सूर्य का प्रकाश होने के बावजूद उसे दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार ज्ञान के बिना इंसान परमात्मा को अपने आसपास होते हुए भी नहीं पहचान पाता साथ संगत। परमात्मा को देखने के लिए इन आँखों की नहीं, बल्कि ज्ञान की आँखों की आवश्यकता होती है। जब सद्गुरु कृपा करके ब्रह्म ज्ञान देते हैं, तब पता चलता है कि जिसे हम वर्षों से बाहर खोज रहे हैं, वह हमेशा हमारे साथ है साथ संगत जी। मनुष्य की आदत है कि वो हर चीज को बाहर खोजता है, सुख बाहर खोजता है, सम्मान बाहर खोजता है और परमात्मा को भी बाहर खोजता है। कोई तीर्थों में जाता है, कोई पहाड़ों में, कोई जंगलों में जाता। इन स्थलों का अपना महत्व हो सकता है, लेकिन परमात्मा किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है साथ संगत। यदि परमात्मा केवल किसी विशेष स्थान पर होता तो बाकी स्थान उसके बिना हो जाते साथ संगत। लेकिन परमात्मा तो सर्वव्यापक है, वो हर जगह समान रूप से मौजूद है। महात्मा ने कहा, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। साथ संगत जी, परमात्मा को पाने का रास्ता बाहर नहीं, अपने भीतर होता है साथ संगत। श्वास सांस में परमात्मा। जरा विचार कीजिए साथ संगत, हम दिन में हजारों बार सांस लेते हैं, लेकिन हमने कभी सोचा है कि ये सांस चला कौन रहा है? हम सो जाते हैं लेकिन सांस चलती रहती है, दिल धड़कता है, खून बहता रहता है, शरीर के भीतर हजारों प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती है। क्या ये सब हमारी शक्ति से हो रहा है? नहीं साथ संगत, ये सब उसी परमात्मा की शक्ति से हो रहा है। जब तक उसकी शक्ति शरीर में है, तब तक शरीर चलता। जिस दिन वो शक्ति निकल जाती, उसी शरीर को लोग सब कहने लगते हैं। लेकिन कहा जाता है परमपिता परमात्मा कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं, बल्कि जीवन के मूल्य शक्ति है साथ संगत। जब हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, तब हमारी सोच बदलने लगती है। पहले हम लोगों को जाति, धर्म, अमीरी, रंग और रूप से देखते थे, लेकिन ज्ञान के बाद समझ आता है कि हर शरीर के भीतर वही एक परमात्मा विराजमान है साथ संगत। जैसे अलग अलग बल्बों में
एक ही बिजली काम करती है, वैसे ही अलग अलग शरीरों में भी एक ही परमात्मा कार्य कर रहा था। साथ संगत, रंग अलग अलग हो सकते हैं, बल्ब छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन साथ संगत डिजाइन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बिजली एक ही होती है। साथ संगत, इसी प्रकार इंसान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनमें रहने वाली चेतना एक ही है। साथ संगत, जब ये भावना मन में बैठ जाती है, तब नफरत समाप्त होने लगती और प्रेम बढ़ने लगता है। साथ संगत, अक्सर लोग कहते हैं कि जब जीवन में दुख आते हैं, तब परमात्मा कहाँ होता है। परमात्मा दुख के समय में भी उतना ही पास होता है जितना सुख के समय में होता है। फर्क केवल इतना है कि सुख में हम उसे भूल जाते हैं और दुख में उसे याद करते हैं। साथ संगत, कई बार दुख हमारे जीवन के लिए एक सीख बनकर आ जाते हैं। साथ संगत, कई बार वही कठिनाइयां हमें परमात्मा के करीब ले जाती हैं। जिस प्रकार एक शिक्षक परीक्षा लेकर विद्यार्थी को आगे बढ़ाता है, उसी प्रकार जीवन की परिस्थितियां भी हमें मजबूत बनाने का काम करती है। इसीलिए साथ संगत, एक भक्त दुख में भी ये नहीं कहता कि परमपिता परमात्मा मेरे साथ नहीं है। महापुरुषों वह कहता है, हे प्रभु, मैं परिस्थिति को नहीं समझ पा रहा, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है। परमपिता परमात्मा और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ अहंकार बढ़ता है, वहाँ परमात्मा का अनुभव कम होने लगता है। जब इंसान कहता है मैंने किया, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, तब वो परमात्मा को भूल जाता है। लेकिन जब वो कहता है जो कुछ है तेरी कृपा है, मैं कुछ नहीं, साथ संगत सब कुछ तू है, तब उसके भीतर नम्रता आती है और वही नम्रता उसे परमात्मा के करीब ले जाती है। साथ संगत, निरंकारी मिशन में सेवा का बहुत महत्व बताया गया है। साथ संगत, क्योंकि साथ संगत सेवा इंसान के अहंकार को कम करती है। जब कोई व्यक्ति इंसान बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करता है, तब वो वास्तव में परमात्मा की सेवा कर रहा होता है। भूखे को भोजन देना, दुखी को संतावना देना, किसी की मदद करना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, ये सब परमात्मा की पूजा के समान है। साथ संगत, सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि व्यवहार में दिखाई देती है। सिमरन केवल शब्दों का जाप नहीं, सिमरन का अर्थ है हर पल परमात्मा को याद रखना। काम करते समय भी, चलते समय भी, बैठते समय भी, परिवार के बीच भी। साथ संगत, यदि मन में हर समय ये भावना बनी रहे कि परमात्मा मेरे साथ है, मुझे देख रहा है और मेरी रक्षा कर रहा है, तो जीवन में एक अलग ही शांति आ जाती है। फिर परिस्थितियां बदले या ना बदले, लेकिन मन मजबूत हो जाता है। साथ संगत, जब सूरज उगता है, वहाँ परमात्मा दिखाई देता है, और जब पक्षी चहचहाते हैं, वहाँ परमात्मा दिखाई देता है। जब एक छोटा सा बच्चा साथ संगत बीज विशाल वृक्ष बन जाता है, वहाँ परमात्मा की शक्ति दिखाई देती है। जब वर्षा होती है, वहाँ परमात्मा दिखाई देता है। पूरी प्रकृति परमात्मा की महानता का प्रमाण है। लेकिन हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि इन चमत्कारों को देखना ही भूल गए। यदि हम वास्तव में परमात्मा को अनुभव करना चाहते हैं, तो कुछ बातों को जीवन में अपनाना होगा। साथ संगत, सद्गुरु द्वारा दिए गए ब्रह्म ज्ञान का सम्मान करें, सभी से प्रेम करें, सेवा का भाव रखें। साथ संगत, प्रतिदिन सिमरन करें, किसी का दिल न दुखाएं, अहंकार से दूर रहें। साथ संगत, हर परिस्थिति में परमात्मा की रजा को स्वीकार करें, धन्यवाद का भाव रखें। इन गुणों के आने से जीवन में परमात्मा की उपस्थिति महसूस होने लगती है।
सात संगत जी, परमात्मा को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस परमात्मा को हम वर्षों से ढूंढ रहे हैं, वो हमारी हर श्वास में है, हमारे दिल के धड़कनों में है, वो हर इंसानों में है, वो हर परिस्थिति में है, वो हर कण में है। जरूरत केवल उसे पहचानने की है। जब पहचान हो जाती है, तब जीवन बदल जाता है। फिर इंसान अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसे हर पल परमात्मा का साथ महसूस होता है। साथ संगत, हम सभी प्रार्थना करें कि सद्गुरु हमें ऐसी दृष्टि प्रदान करें जिससे हम हर जगह, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में उसी एक निरंकार प्रभु का दर्शन कर सके। सत्संगत, सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।